प्रिय छात्रों, सेकेंड ईयर मैथ का जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसका एक सवाल मैं करा चुका हूँ, कई पार्ट्स थे उसमें पिछले वीडियो में, और आज इसका अगला सवाल करा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो हमने सेट लिख लिया। अब हमें जांच करना कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ होनी चाहिए, यानी ऑर्डर्ड पेयर में दोनों जगह पर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों समान होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो स्वतुल्य होता है। बताया था आपको, हर एक एलिमेंट के लिए उस सेट के जिस सेट पर वो काम कर रहा है रिलेशन, उस सेट की हर एक एलिमेंट रिपीट जरूर हो रहा हो। और अब इसमें देखता हूँ क्या ऐसा हो पा रहा है। देखो कुछ तो इसमें हो ही रहे हैं। जैसे मान लो आपने 2 3 लिया, तो 2 3 में तो कोई, अब 2 3 लेते हैं जनरली। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो जनरल हो गया। अगर सेट कैसा होना चाहिए, 2 2 दोनों समान होने चाहिए। तो ये यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू, अब इस वाले 2 का वर्ग करोगे 4, तो बिल्कुल सही है, 2 4 से कम होता है। लेकिन ये बात काहे की हो रही है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर। वास्तविक संख्याओं में सब आ जाती है, केवल पूर्णांक थोड़ा ही है, तो पूर्णांक था। अब मान ली लिख दिया मैंने 1/2 1/2। अब क्या होगा, ये 1/2 लिखा और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 1/4। अब यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि 1/2 तो बड़ा होता है 1/4 से। तो ये 1/2 इसमें नहीं आएगा, इसके हिसाब से बन ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, तो समान नहीं होंगे तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यदि हम बात करें सम्मित होने की, कि इसकी सम्मितता की यदि हमें जांच करनी है तो कैसे करेंगे। सम्मितता में भी ये है कि अगर दो, जैसे ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए उसमें। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए 2 3 है, मैं चेक करके दिखा रहा हूं, तो 2 3 है। अब देखो इसके हिसाब से क्या हुआ 2 और लेस देन इक्वल टू 3 का वर्ग किया 9, बिल्कुल सही है साहब, इस रिजल्ट के हिसाब से सही बन रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम 3 2 देखें तो यहाँ पर क्या बनने आया, 3 लिखा लेस देन इक्वल टू 2 का वर्ग 4, ये भी सही बनने आया। यानी यहाँ देखने पर आपको ये लग सकता है कि ये सम्मित है। लेकिन अभी मैं और अगर देखूं, मैंने मान लीजिए लिख लिया 2 5, अब क्या बनने आया 2 लेस देन इक्वल टू 25 लिख दिया, भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 5 2 लिख दिया, अब क्या होगा, 5 लिखा और लेस देन इक्वल टू 2 बाद वाले का वर्ग किया तो 4, तो 5 तो 4 से कम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर एक के लिए तो नहीं है ना, तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब इसी तरह से तीसरी चीज आती है, इसकी संक्रामकता की जांच करनी है मान लीजिए मुझे। तो संक्रामकता में क्या होता है कि अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है और ए सी भी आर में होती है, तो उसको कहा जाता है कि वह संक्रामक है। अब देखता हूं, यहां पर मान लीजिए मैंने संख्या ले ली, 2 ले ली, एक -3 ले दिया, एक मान लो 1 लिख दिया, सपोज करो कोई भी लिख लिया, मान लो इस तरह से ले लिया, 2 -3 ले लिया एक नंबर, 1 -3 1 ले लिया, तो तीसरा होना चाहिए 2 1 भी होना चाहिए। अब देखता हूं मैं क्या इसमें से बन पाएगा, 2 -3 है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है जी, बिल्कुल 2 लिखा है, लेस देन इक्वल टू -3 का वर्ग किया 9, बिल्कुल सही है। -3 1 देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -3 लिखा लेस देन इक्वल टू 1 का वर्ग किया 1, ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 2 1 2 लिखा और लेस देन इक्वल टू 1 का वर्ग किया 1। अब ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई। 2 1 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये चीज इसमें नहीं आएगी। अगर ये दोनों हैं तो ये भी तो होना चाहिए 2 1 भी, लेकिन नहीं बनने है, क्योंकि सेटिस्फाई कहाँ करेगा, 2 1 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 1 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 तो 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से हम उस जो सेट दिया होता है, एक्चुअल में ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर दिया है, अगर ये इंटीजर्स पर दिया होता है ये रिलेशन, तो परिणाम कुछ और देता है यहाँ पर कि ये स्वतुल्य हो भी सकता था, सम्मित है या संक्रामक है, क्या है क्या नहीं है, ये चीज उस परिप्रेक्ष्य में अलग होती। लेकिन यहाँ काय पे दिया है, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स पर दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम जांच करेंगे तो परिणाम ये है। अब प्रश्न संख्या हम 3 देखें, लिखा हुआ है जांच कीजिए क्या समुच्चय, अब समुच्चय ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें, R बराबर ए बी और सच दैट कैसा है, B बराबर है A+1 के, यानी बाद वाला कैसे प्राप्त होगा, पहले वाले से एक अधिक होगा, B बराबर A+1। इस हिसाब से रिलेशन बनाना है। तो द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, जांच करनी है। देखिए इस R को हम फॉर्म में लेके आए, इसमें सारे ऑर्डर पेयर शो हो जाए। तो अब मैंने क्या लिखा, जैसे 1 है तो अगले वाला 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर मैंने मान लीजिए 2 लिखा यहाँ पे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ये 3 लिखा तो ये 4 हो जाएगा, 4 है तो ये 5 हो जाएगा।
5 है तो ये 6 हो जाएगा। अब देखो 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 लिखेंगे अगर ए का मान हमने 6 लिया तो बी का मान क्या आएगा 7 इसके हिसाब से। और जबकि इस समुच्चय पर अगर ऑपरेशन होना है तो इसी पर होना चाहिए, तो 7 हम कहाँ से लाएंगे, होगा नहीं, इसलिए केवल यही ऑर्डर पेयर बनेंगी। इसी रिलेशन को दूसरे तरीके से ऐसा लिख दिया। अब इसमें हमें ये जांच करनी है कि ये स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, ये संक्रामकता है, इसकी जांच करनी। देखिए सबसे पहले स्वतुल्यता की कंडीशन क्या बताई थी कि अगर ये 2 3 4 5 है, इसमें 6 अवयव हैं, तो ये 6 अवयव रिपीट होने चाहिए, अपने डबलेट के साथ हों। जैसे ये एक पहला अवयव है 1, तो क्या होना चाहिए 1 1, फिर दूसरा 2 लिखा है तो इसमें रिलेशन में 2 2 3 3 4 4 5 5 6 चाहिए, सब होते संयोग सही है, एक भी ना है, एक भी ना है इसमें, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कुछ नहीं है। तो यानी कि ये बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये स्वतुल्य नहीं है। लिखने को कैसे लिख देंगे, क्योंकि चूंकि 1 1 इसमें नहीं है, ऐसे करके लिख देंगे 1 1 इसमें नहीं है या 2 2 इसमें नहीं है, अतः ये स्वतुल्य नहीं है, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। अब जैसे हमें जांच करनी है सम्मितता की, तो सम्मितता की जांच कैसे करेंगे, 1 2 है तो आपको पता है अगर ए बी होता है तो बी ए बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 1 2 है रिलेशन में, परंतु स्पष्ट है कि जो 2 1 है वो इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सम्मित नहीं है, एक भी नहीं है। आप देखो 3 4 है, 4 3 नहीं है, इसमें 4 5 है, 5 4 नहीं है, इसका मतलब है कि ये सम्मित नहीं है। और सम्मिति के लिए बताऊं, प्रत्येक अवयव का अपोजिट होना चाहिए, ये बी है तो बी है यानी होना चाहिए, ये नहीं है कि अगर 1 2 3 4 के भी अपोजिट हैं और एक का भी नहीं होता तब भी नहीं होते, और यहाँ तो एक का भी नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट रूप से ये सम्मित नहीं है। अब आई बात संक्रामकता की जांच करनी कि संक्रामकता है या नहीं। तो भाई देखो संक्रामकता की जांच में क्या है, 1 2 है आर में, हम लिख सकते हैं 1 2 आर में है, अच्छी बात है। 2 3 आर में है, तो आपको ध्यान होगा क्या होना चाहिए, 1 3 आर में होना चाहिए। क्या है 1 3 आर में, नहीं है, इस नहीं का चल लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संक्रामक भी नहीं है। तो विद्यार्थियों चौथा प्रश्न देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि आर में, तो यहाँ पर ये जो आर है इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब रियल नंबर्स के सेट में क्या होता है, सारे इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, सब चीज आ जाती हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सब आ जाते हैं, वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि ये है में आर बराबर, अब जो रिलेशन दिया है वो क्या है, इस प्रकार का होगा ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। अब ए छोटा है बी से या बराबर है, इस तरह का रहना चाहिए। अब इसमें जांच करनी है, ये बता रहे हैं, सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य है और संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। बिल्कुल देखिए आइडिया हो गया मुझे कैसे। ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब होता है कि ए का मान बी के मान के या तो छोटा होगा या बराबर है तो चल जाएगा, ए बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये है बात। तो इस कंडीशन को पूरा करते हुए ये ए भी रखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लो जैसे अगर उन्होंने कहा जैसे अब सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब कोई भी रियल नंबर दिया, मतलब आपको जैसे आपने लिखा मान लीजिए 2, मान लो आपने लिखा 3 और 3 लिख सकते हैं हम, 3 और 3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर की कंडीशन मान्य है, या तो छोटा हो या बराबर हो, तो ये बराबर वाला चल जाएगा। अगर 1/2 लिखा तो भी चल जाएगा जी, बराबर है। तो इसलिए ये स्वतुल्य है, रियल नंबर के सेट का कोई भी एलिमेंट हो वो रिपीट कर जाएगा, वो डबलेट कर सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरी बात आई संक्रामकता की, बिल्कुल संक्रामक भी हो जाएगा। कैसे, संक्रामकता में क्या होता है, मान लो 3 4 है इसमें और 4 5 है वो भी इसमें है, तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, 2 5 होना चाहिए। तो देखो 2 5 भी आर में हो जाएगा, क्योंकि 3 4 क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि 3 4 से कम है। 4 5 आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 4 5 से कम है, इसलिए 4 5 हो सकता है। तो अगर 3 4 आर में है, 4 5 भी आर में है, तो 2 5 ये बनना चाहिए 3 5, तो 3 5 भी तो आर में होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 3 भी 5 से कम है, तो 3 5 भी इसको बिलोंग करेगा। इसका हम कह सकते हैं कि ये सम्मित संक्रामक है। अब बात आई सम्मित नहीं है। अब सम्मित क्यों नहीं है, देखो इसको कंडीशन को समझने की बात। सम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 3 4 आर में है, ठीक, लेकिन 4 3 आर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 3 4 इसलिए आर में है, भाई आर में कौन कौन आ जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, बाद वाली कंडीशन है ना, ये इसके हिसाब से चलेंगे। 3 4 आपने इसलिए लिख लिया क्योंकि 3 4 से कम है,
यहाँ वो वाला हिसाब से आप नंबर रख सकते हो ऑर्डर पेयर में, जो पहले वाला नंबर या तो बाद वाले से कम हो या बराबर हो, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने 3 4 रखा तो सम्मित होने की जरूरी है कि 4 3 भी इसमें रखो, लेकिन 4 3 इसमें नहीं रख पाओगे, क्योंकि जैसे ही 4 3 रखोगे तो जो पहला वाला है वो तो बाद वाले से बड़ा हो गया और इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब 4 3 इसमें आएगा ही नहीं। 3 4 तो रख सकते हो, 4 3 नहीं आ सकता इस रिलेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, अब इस समुच्चय बहुत छोटा हो गया 1 2 3 में, r बराबर r केवल ये है 1 2 है 2 1 है, ऐसे करके 2 ऑर्डर पेयर हैं, द्वारा प्रदत्त संबंध r सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। अब हमें ये जांच से बहुत सिंपल सी बात, अगर इस सेट पर ये काम कर रहा है, सेट है 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता भाई? आपको समझ में आ गया होगा जबकि इसमें 1 1 होता, यानी कि 1 1 इस रिलेशन में है क्या? नहीं है। 2 2 इस रिलेशन में है क्या? नहीं है। 3 3 इस रिलेशन में है क्या? नहीं है। तीनों अगर एक भी नहीं होता, एक एलिमेंट भी रिपीटेशन नहीं होता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। यहाँ तो एक भी एलिमेंट का डबलेट इसमें नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात आती है, अब देखो स्वतुल्य है ये, स्वतुल्य तो नहीं है, मतलब ये है सम्मित है। सम्मित क्यों है? क्योंकि अगर इसमें 1 2 है और 1 2 है और 2 1 भी इसमें है, इसलिए ये सम्मित है यानी कि सिमेट्रिक है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी संक्रामक की, तो क्या ये संक्रामक है? अब देखो संक्रामक नहीं, क्यों नहीं है संक्रामक? थोड़ा सा ध्यान देने की बात, इसमें 1 2 है 2 1 है, 1 2 R में है 2 1 R में है। इसका मतलब ये होता है जब 1 2 है 2 1 है तो 2 2 बीच का छोड़ दो, क्या होना चाहिए? 1 1 भी R में होना चाहिए, और जो कि इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है।